आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की इंडिपेंडेंस डे की अग्रिम शुभकामनाएँ। ठीक है? अब मैं आपको आज भारत की कुंडली के विषय में बताना चाहता हूँ। ठीक है? तो क्योंकि भारत जो है हमारा देश, ये 15 अगस्त 1947 में हमको इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिली थी, आज़ाद हुआ था हमारा देश। तो उसके मुताबिक ये कुंडली हमारी बनती है। ठीक है? और इस कुंडली में जो है, ये वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। वृषभ लग्न की कुंडली है और इसकी राशि जो है, वो कर्क राशि है। मेरे देश की जो राशि, भारत देश की राशि कर्क राशि है और ये वृषभ लग्न है। ठीक है? और अभी जो है भारत की जो महादशा 2015 से लगी थी हमको। 11 सितंबर 2015 से चंद्रमा की महादशा लगी थी, जो कि चलेगी 2025, 11 सितंबर 2025 तक। और इसके पहले जो 2015 के पहले 2009 से 15 तक सूर्य की महादशा थी। और ये सूर्य की महादशा में ही जो है प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि सूर्य जो है वो शुभ स्थान का होकर के उसका स्वामी जो है वो तीसरे भाव में बैठ गया। तो इस तरह से सूर्य जो है वो तीसरे भाव में बैठने से कई चीज़ें ऐसी हो गई जो निरुपयोगी है, फालतू की बातें हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये कुंडली दर्शाती है। जो कुंडली में सूर्य जब आया तो फिर जो उस समय रूलिंग पार्टी थी, क्योंकि ये घर चौथा घर भी है, सत्ता का घर है। ठीक है? और इसमें उसके विरुद्ध में बहुत से आंदोलन हुए। अन्ना हजारे का हुआ आंदोलन, है ना? और वो कोलगेट है, 2G प्रोग्राम है, 2G के घोटाले के बारे में, जो कि सब सिद्ध हो नहीं पाया कुछ भी, लेकिन चला। अभी अन्ना हजारे कहाँ है पता नहीं। तो इस तरह से वो सूर्य के महादशा के 6 साल जो थे, 2009 से लेकर के 2015 तक, वो काफ़ी सरकार के उस समय जो वर्तमान सरकार थी उस समय की, 9 से लेकर के जो पीरियड था उनका 14 तक, वो बहुत ख़राब पीरियड था उनका उस समय की सरकार के लिए। और अभी जो है उसके बाद जो सरकार आई, 14 से नई सरकार आई और 15 से फिर जो है चंद्रमा की महादशा लगी। तो चंद्रमा जो है ये शनि के नक्षत्र में, तो शनि और चंद्रमा मिल कर के ये विषयोग बनाते हैं। तो विषयोग के कारण क्या हो गया कि जो वातावरण जो है काफ़ी बहुत सा डिफ़िकल्टी आने लगी, बहुत सा ना जहरीला वातावरण हो गया। और चंद्रमा क्या है, लिक्विडिटी का कारक है। तो पैसे को लेकर के बहुत सी प्रॉब्लम आई। सबसे पहले तो 2000 है ना कि वो नोटबंदी आ गया। ये पैसे को लेकर के बात थी। 500 का, 1000 का नोट बंद हो गया, क्योंकि चंद्रमा जो है लिक्विडिटी का कारक होकर के ये शनि के नक्षत्र में चला गया। तो पैसे संबंधी, लिक्विडिटी संबंधी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गया। इस तरह से धीरे धीरे जो है फिर रोग आ गए, है ना? वो ये लग गया, लॉकडाउन लग गया। और फिर उसके बाद में GST, जिसकी वजह से 10 रुपये का जो समोसा है उस पर भी टैक्स लग करके उसका भी रेट बढ़ गया। तो इस तरह से हर चीज़ जो है पैसे संबंधी जो है प्रभाव जो है उसका भारत पर पड़ने लगा। भारत की जो जनता है ना, भारत की जो वोट देने वाली शक्ति है, जो सरकार चुनती है, उस जनता पर, उन लोगों पर पैसे का प्रभाव, पैसे का जो है, पैसे को लेकर के, महंगाई को लेकर के दुष्प्रभाव पड़ने लगा। उसमें भी क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया तो कई लोगों के रोजी रोजगार चले गए। नोटबंदी में भी कई लोगों के रोजी रोजगार चले गए, क्योंकि पैसा ख़त्म हो गया, लोगों के पास कैश देने को पैसे नहीं थे। ऐसी कई परिस्थितियाँ आई। तो ये क्या पैसे संबंधी, क्योंकि चंद्रमा की महादशा 2015 से लेकर के ये 2025 11 सितंबर तक रहेगी।
तो इस बीच में बहुत से फिर उतार चढ़ाव आए, शेयर मार्केट डाउन हो गया, कई करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए और अभी भी डूबते जा रहे हैं। और क्योंकि चंद्रमा जो है वो लिक्विडिटी का कारक है, और लिक्विडिटी का होकर के ये तीसरे भाव में चंद्रमा है, कर्क राशि में। तो कर्क राशि भी क्या है, ये एक्चुअली कर्क राशि जो है उस चंद्रमा की खुद की राशि है, और चंद्रमा जो है उसी में बैठा हुआ है अपनी ही राशि में, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कर्क राशि है, वर्ण इसका ब्राह्मण वर्ण होता है। तो ये बहुत भोले भाला सीधापन पब्लिक में दिखा लोगों में, और लोग जो है विश्वास करते हुए चलते गए, फंसते गए, लोगों को कुछ पता नहीं। और अभी क्या होगा कि अभी 2025 में 11 सितंबर से जो है मंगल की महादशा लगेगी, और ये मंगल की महादशा जो है, ये मंगल यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ, दूसरे भाव में। दूसरा भाव यानी रिलेशन, दूसरा भाव पड़ोसी का, पैसे का। अब यहाँ पर लोगों को होश आएगा, अरे बाप रे इतना नुकसान हो गया, इतना पैसा चला गया, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, इतना सब, ये लोगों में जागरूकता आएगी। और धीरे 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 जो है वो जो शनि की जो काली छाया थी, वो धीरे 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 शनि की और राहु का जो दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। क्योंकि शनि जो है वो, शनि जो है उसकी परछाई राहु है, तो राहु और शनि ये दोनों मिलकर के सत्ता चलाते हैं। तो अभी धीरे धीरे उनका जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा, चंद्रमा का विषयोग कम होगा। और मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में है अभी, तो राहु जो है मंगल से काफ़ी डरता है, तो अंगारक योग बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि लोगों को जागरूकता आएगी, और जागरूकता आने की वजह से हालांकि इसमें जो बचने की पूरी कोशिश करेंगे जो भी लोग हैं, गुनाह से जुड़े हुए लोग हैं, वो कोशिश करेंगे, लेकिन राहु जनित लोग जो है या शनि जनित लोग जो है वो मंगल से घबराते हैं, और इस तरह से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लोगों को राहत मिलने का ऐसा योग बनता है। तो ठीक है, अगली बार मैं फिर 11 सितंबर के बाद से ये, लेकिन तब तक कि आपने जो है शेयर मार्केट से बचना है, और सितंबर तक आप ये ट्रेडिंग वगैरह के जो काम है ये ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये 15 से ही काफ़ी संकट पैसे के विषय को लेकर के है। तो ये कैसा है, पैसा लोगों का डूबता रहेगा, तो वक्त ऐसा ख़राब है ना, इसमें समय ख़राब है तो क्या करेंगे, उसके मुताबिक जो है सारी घटनाएं घटती जा रही है, और अच्छा समय आएगा। हालांकि बुरे समय का लाभ उठाने वाले और बुरे समय का समर्थन करने वाले लोग भी हैं, जो कहते हैं कि ये बुरा समय बना ही रहेगा आखिरी तक। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता तो कितनी बड़े बड़ी गुलामी में हम लोग रहे, और वो वक्त तो चला गया। तो वक्त तो जाने के लिए होता है, हालांकि वो कोशिश करते हैं कि ऐसा है ना, जो नेगेटिव पार्ट है वो चाहता है कि लोगों में भय बना रहे, लोगों में डर बना रहे, हिंसक परिस्थितियाँ बनी रहे, और वायलेंस हो, झगड़े हो, दंगे हो, तो इस तरह से लोगों का जो है मन एकाग्रता भंग हो। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जनता को खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो भारत की कुंडली में पहले भाव में है। पहला भाव है व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व के भाव में राहु आएगा, जो कि राहु जो है, क्योंकि मंगल की महादशा है, और मंगल जो है राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु कहाँ बैठा हुआ है, भारत की कुंडली में पहले भाव में। तो ये पहला भाव जो है फिर वो वहाँ से 7वें भाव को देखता है, तो जो पहले भाव का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो व्यक्तित्व है, वो उभर के आएगा, और इस तरह से जो है परत दर परत चीज़ें खुलती जाएगी। ठीक है, अगली बार मैं फिर मिलता हूँ आपसे दूसरे किसी विषय पर, तब तक के लिए। और हाँ, और फिर से एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।